यार मैं अभी यूरोप गया घूमने, तो मैंने वहां जाके देखा आपका प्यार ही था जिसको मैंने कैपिटलिज्म में कन्वर्ट करा। हर 6-6 महीने में करता हूं। सुनो तो, मैं गया भाई यूरोप घूमने। भाई मैंने वहां देखा लोग पैदल चल रहे हैं। हाँ भाई, दिन को 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, क्योंकि वहां पे पैदल चलने की जगह है और पेडेस्ट्रियन को, साइकिलिस्ट को इज्जत दी गई है। पता है आपको, वो लेजिट उनके सिटीजन मानते हो ना वो लोग। ऐसी बात नहीं है जो साइकिल पे चल रहा है हट बैच। यहां तो साइकिल या तो मैंने चोरी होती देखी है इस देश के अंदर, या फिर साइकिल का टायर देखा कभी, साइकिल ठुकती है तो उसका टायर ऐसे अजीब सा टेढ़ा सा हो जाता है। नहीं भाई, मैं सच में वहां देख के हैरान रह गया। पता है वहां भाई सड़क गाड़ी के लिए नॉर्मल रोड, साइकिल लेन, पेडेस्ट्रियन लेन, ग्रीनरी जो कि ग्रीन ही है भाई पूरा, और हर कोई अपनी अपनी लेन में जा रहा है। लोग एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं। साइकिल की रेड लाइट, जब साइकिल की ग्रीन लाइट थी तो गाड़ियां रुक रही थी कि साइकिल जाएंगी। मैंने कहा तो कितनी अच्छा यार, ये कैसा इकोसिस्टम, सब लोग इतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट है एक दूसरे के लिए। नहीं, मैं कहा ठीक है यार, बड़ी अच्छी बात है, ये चीज मैं अपने देश में लेके जाऊंगा यार। मुझे ये माहौल चाहिए भारत देश के अंदर। मैं ये माहौल भारत में लेके आया, फरीदाबाद में मैंने स्टार्टिंग करी। भाई ऐसी बात नहीं फरीदाबाद में पैदल चलने की जगह नहीं है, फुटपाथ है, पर वो कहां खत्म होंगे आपको नहीं पता। भाई मैं एक फुटपाथ पे चढ़ा, वो ठेकेदार ने ना टेढ़ा बना रखा था, टेढ़ा, समझ रहे हो। जब शुरू सड़क के साइड में हुआ था, पर जब वो फुटपाथ एंड हुआ ना, हल्का हल्का ऐसे और ऐसे, तो जो बाइक ट्रैफिक आ रहा था वो बच के ऑलरेडी निकल रहे थे यहाँ से। अब मुझे ये वाली बात पता ही नहीं, मैं चढ़ा फुटपाथ पे, मैं उतरा, भाई पूरा ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा मेरे, बाकी सब तो निकल गए। एक बाइक वाले से कंट्रोल नहीं, उसने मेरी बाइक यहीं पर डाल दी। पता है यहाँ घुसा, बाइक का टायर मेरे यहाँ पे घुसा, एकदम यहाँ, बंदे का चेहरा मेरे यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली हेलमेट तो नहीं पहना था उसने। भाई हमारी बस, मैं बता रहा हूँ, चुम्मी होने ही वाली थी, कुछ ऐसा ही था, एकदम होता नहीं। मेरे से अचानक से कह रहा भैया क्या हो गया। मैंने कहा ट्राइंग टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन। मेरे से इतनी मुंह के पास कह रहा भैया क्या हो गया, और मैं यहाँ पे टायर घुसा पड़ा है, मैं खड़ा हूँ ऐसे बाइक के ऊपर उसकी। मैंने कहा भैया चले 26 जनवरी की परेड पे चले क्या, तैयारी तो हो ही गई है हमारी, राष्ट्रपति को सलामी मार के आते। आपने कहाँ सीखा? फरीदाबाद के फुटपाथ पे सीखा। आप मानो चाहे मत मानो, इंडिया में पेडेस्ट्रियन की और साइकिलिस्ट की 1 रुपए की इज्जत नहीं है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही कम है, और जो लोग सड़क पे, जो हमारे अंदर भी सड़क सभ्यता 1 रुपए की नहीं है। जो लोग गाड़ी चलाते हैं, किसी को कोई है ही नहीं, कोई सेंस दिखाती नहीं उनकी तरफ। आप फुटपाथ पे चले जाओ भाई, पूरी मारियो वाली गेम चल रही होती है। आपने बचपन में खेला मारियो गेम, खेला मारियो, फुटपाथ पे चले पूरा वही गेम चल रहा है। सबसे पहले फुटपाथ पे चढ़ो, एक गोलगप्पे वाला बैठा होता है, पानी पूरी वाला, सबसे पहले वो बैठा होता है, उससे गोलगप्पे खाओ, थोड़ी पावर ले लो, मारियो फूल नहीं जाता, हल्का सा आगे निकलो, एक बंदा पड़ा होता है क्रॉस में, ऑब्स्टेकल है। अब आपको पता नहीं कि ये दारू पी के पड़ा है कि लाश है, पर आप तो घटिया इंसान, तो हमें क्या मतलब आगे निकलो। मैं आगे जाओ, मैन होल खुला होता है, उसके अंदर घुसो, टेन 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 टेन, गेम ओवर। मैं बता रहा हूँ आपको, दिल्ली में भाई मेरी दोस्त का सच में हुआ ये चीज, सच में लिटरली। वो कॉलेज टाइम की बात है हमारे, वो थोड़ी जॉली सी लड़की थी एकदम, जस्सी नाम था उसका। हमेशा खुश, जिंदगी में हमेशा खुश लोग नहीं होते। हम जा रहे सड़क पे चलते थे, कुछ तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही मेरे को, फालतू की कोई बात ऐसे रेगुलर चलते थे ना, उल्टा घूम गई, जैसे हम ऐसे चल रहे हैं वो घूम गई, कह गौरव तुझे पता ये हुआ वो हुआ, गायब। मैं जस्सी आ गई, जस्सी भाई आगे जाके देखा, वो तो कसम बता रहा हूँ, सूखा गटर था इसलिए दिख गई मेरे को, नीचे पड़ी, ऐसे चिल्ला पड़ा, यहाँ से हाथ पूरा बाहर निकालिए मुझे जरा। मैंने कहा अंदर जाके वहां वाले से निकाला, एक काम कर। कोई रिस्पेक्ट नहीं भाई पेडेस्ट्रियन की एक मैन होल बचाने के लिए, मैन होल दिखाने के लिए आपको पता क्या करते हैं? ढक्कन बंद नहीं करेंगे, उसके अंदर एक पतली डंडी डाल देंगे, देखिए आपने। और मैंने लकीली या अनलकीली उस मैन होल में जो चलते लोग हैं वहीं घुसते हैं। फुटपाथ से सारी बाइकें जा रही हैं, वो कभी नहीं घुसती उसके अंदर, वो साइड से काट के निकल जाती है। पेडेस्ट्रियन की ना साइकिलिस्ट की 1 रुपए की। आपको पता है इंडिया में 50% लोग साइकिल से कम्यूट करते हैं, 14% गाड़ियां हैं, 14-15% लोगों के पास गाड़ियां, व्हीकल्स हैं, उनके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। गुड़गांव में भाई अगर साइकिल वाला बंदा अंडरपास में घुस जाए ना,
घुस जाए अगर वो अंडरपास में, यू टर्न मारते मारते वो 65 साल का हो जाता है। और गाड़ी वाले इतने बदतमीज है, पता है आपको, एकदम साइकिल वाले की एकदम पिछवाड़े के पास जाके हॉर्न मारते, एकदम पास जाएंगे पम। कभी आपने साइकिल वाले की ढूंढ बिचती देखी एकदम, ढूंढ बिचना लाइक दिशाई। कभी अपने साइकिल वाले का पिछवाड़ा इकट्ठा होते देखा, आई बच गया, जिंदा बच गया, बच गया, आज बच गया। वो तो नए जमाने के सारे वो अमीर साइकिलिस्ट हैं जिन लोगों ने लाइटें लगवा ली अपने ऊपर पूरी। देखे आपने, जो बंदे साइकिल करने निकलते हैं वो ऐसे निकलते हैं कि आज मौत हो सकती है पर फिट रहना भी जरूरी है। यहाँ लाइट, यहाँ लाइट, यहाँ लाइट, 2 लाइटें यहाँ लगा दी, साइकिल पे लाइट, सब चमक रहा है। अरे मार मत देना भैया, घर पे लोग इंतजार कर रहे हैं। कोई रिस्पेक्ट नहीं है पेडेस्ट्रियन की भाई। यू टर्न बनाया ही नहीं है साइकिलों के लिए, यू टर्न मारने के लिए जा रहे 4-4 किलोमीटर आगे। मैं बता रहा हूँ यार आपको, सच में किसी को रिस्पेक्ट नहीं है। और मेरे हिसाब से दोस्तों रॉन्ग साइड को तो लीगल कर देना चाहिए। वो वक्त आ चुका है इस देश के अंदर, ये रॉन्ग साइड का नाटक खत्म करो। दिल्ली की बात है, मैं एक जगह जा रहा हूँ, बंदा आ रहा था रॉन्ग साइड से, मैंने बोला भैया क्या कर रहे हो? कर क्या बे भाई? वो इतनी तेज चिल्ला के बोला, मैंने कहा बहन मैं तो गलत नहीं आ रहा। कसम से भाई, मैंने भाई शादी के कार्ड में लिखा देख लिया, फ्रॉम ब्रिजवासी कचौड़ी टेक 200 मीटर रॉन्ग साइड। RSVP दिस फैमिली। सोच रहे बंदे ने भाई पूरी बारात ही रॉन्ग साइड बुलवा ली। वहां फेरे चल रहे, पीछे 2 बाराती गुजर गए, पता ही नहीं चला। वो भी गुजर, चलो कोई नहीं, 2 प्लेटें कम लगेंगी। कोई रिस्पेक्ट नहीं है भाई। जीब्रा क्रॉसिंग को तो मजाक समझते हैं हम लोग। जीब्रा क्रॉसिंग तो एक्टिंग है, बस कुछ नहीं है वो। मैंने यही सीखा था, मैंने वही एम्स्टरडैम में एक चीज देखी थी, लोग ना जीब्रा क्रॉसिंग के पहले रुक जाते हैं। लोगों बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी करूंगा ये चीज। मैंने एक दिन गाड़ी रोकी वहां पे, 30 सेकंड का सिग्नल और बचा हुआ था। सारे बाइक वाले ज्याऊ ज्याऊ ज्याऊ, एक गाड़ी ने काट के आगे लगा दी, सब आगे लग गए भाई मेरे। जब वो सिग्नल ग्रीन हुआ वो सब निकल गए, मैं जीब्रा क्रॉसिंग में वापस फंस गया। लगा ये तो जिंदगी है। एक बार मैंने पता है जीब्रा क्रॉसिंग की आधी बनी देखी थी, पता है आधी जीब्रा क्रॉसिंग बनी हुई थी, क्योंकि जो बना रहा था उसको ही उड़ा दिया था। कोई रिस्पेक्ट नहीं है पेडेस्ट्रियन की यहाँ पे, एक अठन्नी की इज्जत नहीं है। बाकियों को बोला मेरे खुद के दोस्ती होते। आपको पता है पूरी दुनिया में येलो लाइट का मतलब क्या है? यू आर लुक लाइक वेल ट्रैवल्ड पीपल, यू नो येलो लाइट का मतलब क्या है? गाड़ी स्लो करनी होती है। और यहाँ जितने 600 लोग बैठे हैं, अपनी आत्मा से पूछ के बता देना, तुम्हें आज तक वो येलो दिखी ही नहीं है, तुम्हें वो ग्रीनिश येलो ही दिखती है। जिसको दिखे भगाओ, मैं क्या मर जाए मौत हो जाए, हमारे 30 सेकंड बचने चाहिए। सब निकाल देते हैं भाई। ऐसे ही करा मेरे एक दोस्त ने, पता है एक बार ऐसे ही करता, हम गाड़ी में जा रहे थे, उसने ऐसी टाप दी बत्ती, बंदा जा रहा था जीब्रा क्रॉसिंग पार करता, उसको ठोक दिया एकदम अचानक से, वो ठुक के साइड में गिरा है। आपको पता है दिन जस्ट गैस दिन की कितनी मौतें होती है पेडेस्ट्रियंस की, जस्ट बिकॉज ऑफ केयरलेस ड्राइविंग? एनीवन वांट टू टेक अ गेस? 500। और ये कौन है मौत का सौदागर? फिर रैंडम नंबर बोल दिया 500। ये तो फिर भी ठीक है। कल मैंने पुणे में शो करा, एक लड़की गाड़ी 10,000। मैम वो GTA गेम अलग है। मैंने कहा ये चली सड़क पे, ये उड़ाओ खत्म करो, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट सर गाड़ियां दिखेंगी, सबको उड़ा दो, साइकिल पैदल सबको उड़ा दो। इतने नहीं, 80 लोग मर रहे हैं, 80 लोग दिन के पेडेस्ट्रियन बिकॉज ऑफ केयरलेस ड्राइविंग ऑफ पीपल, क्योंकि सभ्यता नहीं है सड़क पे। मैं सही बता रहा हूं, 80 लोग मर रहे हैं दिन के, 80 लोग। बाय द टाइम द शो एंड्स 3 पीपल आर श्याम। समझ, सही से चला लो। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे दोस्त ने ठोका ना उस बंदे को जो पैदल जा रहा था, उसको ठोका भाई, हमने पट्टी वट्टी कराई उसकी, और मेरे को इतना खुंदक चढ़ी यार। मैंने सेम बात बोली उसे, मैं कहा तेरा तमीज नहीं है, एक तो पेडेस्ट्रियन के लिए वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सरकार कुछ कर नहीं रही, हम लोग ढंग से चलाते नहीं, इनकी कोई इज्जत करते नहीं, दिन के इतने लोग मर जाते हैं, तमीज नहीं, ढंग से चला रही अगर गाड़ी यार, तू थोड़ा स्लो कर ले, तेरा क्या चले जाता? कह रहा सॉरी भाई, आगे से ध्यान रखूंगा। मैं कहा चल ठीक है चल। फिर अगले सिग्नल पे जाके मुझे कह रहा एक बात बताइए भाई, ये पेडेस्ट्रियन क्या होता है? मैं कहा भाई बच्चों का डॉक्टर। मुझे पता है कम से कम 50 है जिनको जोक समझ ही नहीं आया। कम से कम 50। इन्होंने प्रेशर में बजाओ भाई, अच्छा है कुछ, ये भी साइंस वाला जोक होगा, हमें क्या मतलब, साइंस मेडिकल वाला है ये। किसी को भाई, पेडेस्ट्रियन सिर्फ अपने साथ क्राइम करवाने के लिए पैदा हुआ है इस देश के अंदर, सिर्फ क्राइम करवाने के लिए पैदा हुआ है। उस दिन दिल्ली की बात है, मेरा भाई घर के बाहर निकला वॉक करने के लिए, रात को 11 बजे की बात थी, फोन पे था मेरे साथ, कह रहा हेलो भैया मैं वॉक करने आया हूँ। मैं कहा भाई वॉक तो करना बहुत ही अच्छी बात है, शाबाश।
उसने ये बात बोली ही थी, यहीं से फोन खिंच गया। उसका खुद का हाथ ही अपनी कनपट्टी पे लगाया, मैं ही फुद्दू हूं जो रात को निकला। पर जो चोर था वो अच्छा इंसान था, उसने मुझे बोला हेलो भैया फोन चोरी हो गया, बाय। आपको पता है फिरंगी ब्लॉगर आके इंडिया में क्या वीडियो बना रहे हैं? हाउ टू क्रॉस रोड इन इंडिया। 3.5 मिलियन व्यूज। उसकी स्टार्टिंग यही है, लुक लेफ्ट, लुक राइट, प्रे टू गॉड अ लिटिल एंड ऑलवेज कीप योर हैंड लाइक दिस, यू माइट बी एबल टू रीच ऑन द अदर साइड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सड़क सभ्यता। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा लोग रोड ट्रैफिक के बारे में, रोड रेज के बारे में बहुत डिस्कशंस करते हैं, पर सड़क पे किस तरीके से हमें बिहेव करना है उसके बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं होती, स्पेशली टुवर्ड्स पेडेस्ट्रियंस एंड साइकिलिस्ट। एक तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, ऊपर से जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कई लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट बी फॉर पब्लिक गुड। जैसे कि फुटपाथ पे लोग गाड़ियां पार्क करके चले जाते हैं। इनफैक्ट दिल्ली की बहुत सारी पॉश कॉलोनीज में क्या होता है, लोग घर से बाहर सड़क तक का एक स्लोप बना देते हैं फुटपाथ को कवर करके, ताकि उनकी गाड़ियां घर के बाहर निकल पाए। तो इससे क्या होता है, बेसिकली जो पैदल चलने वाला बंदा उसको सड़क पे चलना पड़ता है, वो ठुकते हैं, चलने की जगह मिलती है नहीं। इनफैक्ट आपने कई बार खुद देखा होगा कि पेडेस्ट्रियन साइड में खड़ा रहता है एंड कार्स कमिंग एट हायर स्पीड दे डोंट इवन अलाउ देम टू क्रॉस द रोड। If you like the video, then do share it with your friends and definitely with the people who do not follow traffic rules, who are not careful towards pedestrians and cyclists on the road. Thank you so much. New video would be out very soon. दोस्तों 3 साल पुरानी बात है, मैं लुधियाना गया था शो करने। शाम को 6 बजे का शो था। 4 बजे मेरे अंदर एक चुल मची। मैंने कहा पहले जिम करेंगे, उसके बाद शो करेंगे। मैं होटल के जिम में गया। जिम में भारी एक बंदे का पोस्टर लगा था, वो एकदम वो नहीं था मोटिवेशनल वाला, आंखों में देख रहा है मेरी और लिखा हुआ है नेवर गिव अप। मैंने भी उसकी आंखों में देखा और वहीं बोला आई नेवर स्टार्टेड ओनली, टुडे इज माय फर्स्ट डे हियर। दरवाजा खोल के मैं अंदर घुसा। जिम में भाई बहुत सारे अलग अलग पोस्टर्स लगे हुए थे, अलग अलग एक्सरसाइज के पोस्टर लगे हुए थे, है ना। पता नहीं क्या हुआ मैम, मेरी नजर गई लंजेस पे। यू गाइस नो लंजेस? पता है आपको लंजेस? जिसमें टांगे खोल के नीचे जाना होता है। I hope you understand, huh? And let's not go for such a low-hanging fruit joke. You basically have to stretch your legs and you have to go down, right? And lunges is a great exercise. It should not be first exercise. जो भाई लोग जिम जाते हैं, भाई बहन लोग, उनको पता होगा it should not be first exercise, है ना? भाई मेरे दिमाग में ये सब आया ही नहीं, ना मैंने वार्म अप करा ना कुछ करा। मैंने भाई सीधा टांगे खोली। और आपने वो सुना है विनाश काले विपरीत बुद्धि? भाई मैंने 10 किलो के डंबल और उठा लिए। डंबल उठाए, टांगे खोली, नीचे गया, वहीं रह गया। मेरे शरीर से आवाज निकल के आई चिड़िक, और मेरी आत्मा ने बोला मरवा ली अपनी। मुझे कसम से लगा अब मैं जिंदगी में रेडिसन लुधियाना में ही रहूंगा। मेरी यहाँ पे मूर्ति प्रतिमा सी बना दी जाएगी, मुझे जिम में एज ए वेलकम मैन रखा जाएगा। कोई भी बंदा जब जिम आएगा मैं उसे बताऊंगा हाँ भैया 10 वाले डंबल वहाँ हैं, 5 वाले डंबल वहाँ हैं। नहीं भाई कसम से मेरी हालत खराब थी। वो मेरे से पूछेगा कि आप यहाँ कब से हो? भैया मैं 2022 से लटका पड़ा हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। मैं कसम से वहाँ पे सीसीटीवी देख रहा हूँ, जिंदा बचाने आएगा या सब भूतनी को छोड़ के भग गए यहाँ से। भाई मैं जानता हूँ अगले 15-20 मिनट 30 मिनट लगा के मैं कैसा टेढ़ा मेढ़ा होकर होटल रूम पहुँचाऊँ, और दर्द से पागल हो रहा हूँ, पागल कर रहा हूँ। और 1.5 घंटे के अंदर शो करना है। मैंने कहा शो तो मैं करके रहूँगा, कोई पेमेंट ले ली एडवांस, मैं छोड़ता नहीं फिर किसी की। तो उस दिन मैं लुधियाना में ढूंढा फिजियोथेरेपिस्ट। मैं फिजियोथेरेपिस्ट दिखाएंगे सही कर देगा। मैम उस दिन पता नहीं क्या कॉन्क्लेव चल रहा था फिजियोथेरेपिस्ट का, एक फिजियोथेरेपिस्ट ही ना मिले भाई, कोई ना मिले। बड़ी मुश्किल से प्रैक्टो पे एक मैम मिली। मैंने उन्हें फ़ोन करा, मैंने कहा आप हो क्लिनिक पे? कह रही आप आओ तो सही। मैंने फिर से प्रैक्टो चेक करा तो प्रैक्टो ही खुला है ना, ये जस्ट डायल खुल गया है। मैंने कहा मैम फिजियोथेरेपी नॉट एनी अदर थेरेपी। कह रही अब आओ तो सही होती है। मैंने कहा ठीक है चलो फिर आता हूँ। कोई ऑप्शन ही नहीं था, गया और क्लिनिक गया। फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था, प्रॉपर फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था, पर वहाँ पे जो मेन मैम थी ना, जो मेन फिजियोथेरेपिस्ट थी वो नहीं थी, उनकी तो असिस्टेंट थी। और आप खुद गैस करो मुझे लंजेस में कहाँ चोट आई होगी। एनीवन वांट टू टेक अ गेस लंजेस में कहाँ चोट आ सकती है? कहाँ आ सकती है? बॉल, आई बॉल्स।
यू मीन बॉल्स राइट भाई, वो तो हवा में रहते हैं। आप कौन से टप्पे वाले लंजेस कर रहे हो? भाई वहां चोट कैसे आएगी भाई? आप ये वाला तो ना दुचुक्ष, या तो जब आप कर रहे हो किसी ने पत्थर मार दिया होगा, ले तब आ सकती है वो, वहां तो आएगी नहीं भाई। ये तो एकदम लीस्ट प्रोन एरिया है। एंड एनीवन एल्स वांट टू ट्राई? ग्रोइन, somebody said groin, yes. I'll tell you कहाँ चोट आई भाई। You guys know groin area, this groin area, right? Groin area inner thigh, groin area inner thigh भाई मेरे ना एकदम इसके सेंटर में चोट, एकदम सेंटर। इसको बोलते हैं एडक्टर्स। You guys know एडक्टर्स? एज गार्ड की एड देखी है? रिमेंबर एज गार्ड एड? याद है वो 2 स्लाइडें? ये नहीं तो स्लाइडें नहीं बनती थी उसमें, याद है? जिसमें क्रीम लगती, ग्रीन लाइट जल जाती थी। लड़कों को तो पता ही होगा ना, जहां तुम्हारे कच्चे फंस जाते हैं। उनके कच्चे नहीं, तो बाइक से उतरते हैं, हाँ जी भैया चलो भैया चलो। देखा है सड़कों पे लड़के नहीं दिखते थे ऐसे करते बाइक के पास, उनका ट्रंक का कच्चा यहाँ आ चुका होता है। भाई मेरे ना लेफ्ट स्लाइड के सेंटर में चोट, एकदम सेंटर में चोट। और वो मेरे से बोले क्या हुआ? फालतू स्ट्रिक्ट हो रही मेरे साथ। मैं मैम चोट लग गई। कह रही किधर? मैं कहा इधर। भाई दोनों असिस्टेंट ने एक दूसरे को ऐसे देखा, लुधियाना में कोई पहली बार यहाँ चोट खाया। कह रही यहाँ लगी होगी ना? मैं कहा नहीं, यहाँ है यहाँ। तो कह रही नहीं वहीं है। मैं कहा मैम मेरे चोट है यहाँ। कह रही हम यही ट्रीटमेंट देंगे, वहाँ अपने आप पहुँच जाएगा। मैं मैम यहाँ पे माहौल नहीं बनाना है कि आप इधर माहौल बनाओगे मेरे यहाँ इम्पैक्ट पड़ जाएगा। भाई उन्होंने मेरे को लिटरली थाइस पे ट्रीटमेंट दे दी यार। थाइस पे चोट ही नहीं है, वहाँ चोट यहाँ, ट्रीटमेंट यहाँ चल रही है। मेरे को वो लगाया पता, वो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। यू गाइस नो इलेक्ट्रोड्स? बेसिकली इम्पैक्ट एरिया पे वाइब्रेशंस पास करते हैं ताकि वहाँ की मसल रिलैक्स हो जाए। ऐसे एक पत्ती सी होती है सिलिकॉन की, उसमें जेल लगा के लगा देते हैं। उसने वो पत्ती पे जेल लगा के मुझे ही दे दिया, कह लो खुद लगा लो। अरे मुझे नहीं आता। अरे तो हम लगाएंगे क्या तुम्हारे वहाँ पे? मैं कहा ये कैसा DIY क्लिनिक है? यहाँ पे सारा काम खुद ही करना पड़ेगा क्या? कोई ऑप्शन ही नहीं था भाई। वो पत्ती पे जल लगा के मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ। कह रही ज्यादा ऊपर मत करो, अगले पेशेंट के यहाँ लगानी है। मैं कहा मैम ये पिछले वाले के कहाँ पे लगाई थी? इस क्लिनिक में कुछ हाइजीन है कि नहीं है? कुछ सही नहीं हुआ भाई। थाइस पे वाइब्रेशंस करवा के आया हूँ, थाइस पे वाइब्रेशन। ऐसा लग रहा है वो स्लिम सोना बेल्ट नहीं होती, वो चलवाई है मैंने यहाँ पे। कुछ सही नहीं हुआ भाई, बल्कि यहाँ की वाइब्रेशन से मेरे हिसाब से यहाँ की मेरी 2 मसल और खिंच गई और गंदे दर्द में लौटा हूँ वापस। शो करने चढ़ा स्टेज पे, ऑडियंस नहीं बोल दिया उतर जाओ, नहीं हो पाएगा आज। 30 मिनट में उतर गया रूम में पड़ा हूँ। होटल रूम पहुँचा भाई। उस दिन किस्मत इतनी खराब मेरी, मुझे ना होटल में अपग्रेड होकर स्वीट मिल गया था। अब स्वीट नॉर्मली सबको बहुत अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। आज ये नरक था मेरे लिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है होटल में, ये रहा कमरा, ये रहा वॉशरूम, यही तो रहता है ना, यही होता नहीं होता है? ये रहा कमरा, ये रहा वॉशरूम। आज भाई यहाँ पड़ा गद्दा, वहाँ रहा टॉयलेट, बीच में सोफा। किसका बाप लेट रहा सोफे पे? मेरे कमरे में ये फालतू सोफा क्यों लगाया गया है? वो छोड़ो भाई, मेरे रूम और वॉशरूम के बीच में एक शीशा लगा है। शीशे का पर्पस ही नहीं है, क्योंकि वॉशरूम में ऑलरेडी बड़ा शीशा है। क्या पता जो लोग स्वीट में रेगुलरली रुकते होंगे, अपने आप को राजा महाराजा मानते हो, वो शीशा देखते जाते कि अभी राजा जी मूतने जा रहे हैं, अभी राजा जी मूत के वापस आ रहे हैं। पता नहीं भाई क्या सीन था। मैं दर्द से पागल हो रहा हूँ, मेरे को कुछ समझना है। रात को 10-11 बज गए, मेरे दर्द ही दर्द बढ़ा जाए एकदम। मैंने दिल्ली में एक दोस्त को फ़ोन करा, वो ना स्पोर्ट्स इंजरी में कुछ तो है। मैं कहा भाई ऐसे ऐसे करके चोट लग गई है, क्या करूँ? कह रहा भाई टेम्परेरी रिलीफ के लिए मूव या वॉलिनी है तो मार दे। ये जो आपका हो निकला है ना, मुझे बस यही याद नहीं आया, क्योंकि मेरे पे तो चोट हावी हो रखी है। मुझे याद ही नहीं आया कि मूव के और भी चीज़ें होती है उसके साथ। मूव अगर आप यहाँ मारो ना तो भी चलता है। आप सोचो मुझे कहाँ कहाँ मारनी थी।
मुझे उस दिन समझ आया मूव की टैगलाइन आ से आ तक क्यों है। मेरे दिमाग चले नहीं इतना जोर, क्योंकि मेरे तो चोट लगी हुई है भाई। मैंने सब उतारा नीचे का अपना, ऐसा उतारा मैं सीधा लेटा डाविंची कोड की तरह। मुझे पता ये जो 5 लोगों को ही समझ आता है। नहीं भाई मैं ऐसे लेटा पूरा, और भाई उस दिन ना मेरे पास मूव की ना ट्यूब नहीं स्प्रे था। भाई स्प्रे तो और उड़ता पंछी होता है, स्प्रे को नहीं रोक सकते आप। मेरे दिमाग में सब बातें आई नहीं भाई। मैंने मारा स्प्रे भाई, जैसे ही पहली बूंद स्प्रे की यहाँ टकराई ना, मेरी आत्मा निकल के सामने ही खड़ी हो गई। कह रही भाई वाह क्या डिसीजन लिया गौरव जी, पूरा शरीर आत्मा दोनों ही अलग कर दी। अभी आप झेलो, मैं सिर्फ एंजॉय करूंगी। और भाई उस दिन मेरे शरीर ने झेला है वो सिर्फ मेरा शरीर ही जानता। मैं बता रहा हूँ, मैंने मारा स्प्रे, वो पूरा स्प्रे फैल के इधर चला गया है। अब मेरी यहाँ दर्द और यहाँ जलन, ऐसा लग रहा है किसी लुल्ली के नीचे लड़ी लगा दियो। मैं बैठ के फूके मारी जाऊं, मैं डायरेक्शन देके फूके मारूं, मुझे कुछ समझ नहीं है करूं क्या। फंसा पड़ा हूं यहाँ पे, पूरा पानी पी चुका हूं, वॉशरूम 1.5 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है। रात को 12:30 बजे 32 साल का वैसा का आदमी, ऊपर टी शर्ट नीचे नंगा, धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं शीशे वाले एरिया पे पहुंचा, मुझे शीशे में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। मैं कहा इस दिन के लिए पैदा हुआ था क्या मैं। अभी लुधियाना में 3 घंटे बाद लोगों ने फोटो खिंचाई, सेलिब्रिटी चाट के सेलिब्रिटी खड़े हुए यहाँ पे। भाई मैं अंदर वॉशरूम गया, एक तो होटल में मग्गे क्यों नहीं होते यार, वरना बंदा मग्गे में पानी भरे डुबो दे, वह क्या दिक्कत है। मुझे पता है ये वाला सबको समझ नहीं आएगा, ये वाला लड़कों में भी उनको समझ आएगा जिन्होंने पेरी पेरी खा के हाँ भाई क्या बोल रहा। भाई मेरी हालत पे हालत खराब, वो समझ नहीं क्या करूं। टूटी नीचे है, वहां में झुक नहीं सकता, जले जाए जले जाए। मैंने करा नहीं, मेरे मन में थॉट आया, डोंट जज मी ऑन दिस ओके। मैंने बस सोचा, करा नहीं। वो जो वॉश बेसिन नहीं होते होटलों में, उसमें आप पानी भर सकते हो। मेरा मतलब पानी भर के मैं डुबोऊंगा, और फिर मैं ब्रश नहीं कर पाता अगले दिन। इनफैक्ट वहां से वॉश बेसिन तुड़वा के ही जाता मैं वहां से। मैं जानता हूँ भाई कैसे वो दर्दनाक तरीके से मैंने रात में ना एकदम वहां पे लुधियाना में रात बिताई है। अगले दिन मैं टेढ़ा मेढ़ा होकर पहुंचा चंडीगढ़। चंडीगढ़ मैंने ढूंढा मेल फिजियोथेरेपिस्ट। मैं इसको तसल्ली से हिंदी में बताऊंगा हुआ क्या मेरे साथ। मैं डॉक्टर के क्लिनिक गया, डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, मैंने उनको हाथ पकड़ के लगा दिया। 5 सेकंड तो डॉक्टर ही शॉक में चलेगा। क्या बदतमीजी है ये। मैंने कहा डॉक्टर साहब समझो मेरे बहुत गंदी चोट लगी है, मैं कल से परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर उस दिन मैंने उनको सब कुछ समझाया एग्जैक्टली हुआ क्या मेरे साथ। ही ऑल्सो अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम कि एग्जैक्टली हुआ क्या इसके साथ। उस दिन उन्होंने क्या करा, मेरे सबको नीचे का उतार दिया, मुझे लिटा दिया और ऊपर तौलिया लगा दिया। उतार दिया, लिटा दिया, तौलिया लगा दिया। उस दिन डॉक्टर साहब ने सही जगह पे इलेक्ट्रोड्स लगाए, लेफ्ट साइड के सेंटर में इलेक्ट्रोड लगा दिए। मैंने भी आज पहली बार वो इलेक्ट्रोड वाली मशीन ढंग से देखी होती क्या। टेंस नाम की मशीन होती है, ऐसे सिलिकॉन की पत्ती सी होती है, उसके आगे जेल लगता है, उसके पीछे लालो काली तार जाती है, वो तार एक मशीन में जाती है, वहां पे टाइमर चल रहा होता है। पर मैंने ऐसी पड़ी हुई मशीन नहीं देखी, मैं तो लेटा हुआ हूँ, तौलिया लगा हुआ है। तो मैंने नीचे झुक के देखा चल क्या रहा है। तो जो मेरा पीओवी आया वो ये था कि मेरे तौलिए के नीचे लालो काली तार जा रही है, 2 तारें तौलिए से निकल रही, वो तार एक मशीन में जा रही है और मशीन में टाइमर चल रहा है। कहा बम लगा दिया क्या कि इलाज नहीं है फाड़ ही देते हैं, खत्म कर दो, नेस्तों नाबूद कर दो, उड़ा दो सालों को आज। मैं तो भाई पूरा सोच के बैठा था कुछ भी दिक्कत होगी लाल तार काट दूंगा। एक मेरे को पी सुनाई दिया, खींच दूंगा लाल तार। भाई मैं लेटा हूँ, तौलिया लगाए, इलेक्ट्रोड लगाए। डॉक्टर आए मेरे पास, कह रहे स्टेबल हो। मैं कहा सर बिल्कुल स्टेबल हूँ। कह रहे फिर वाइब्रेशन स्टार्ट करूँ। मैं क्या
कह रहे वाइब्रेशन स्टार्ट करूं? मैं कहा आपको पता नहीं तार कहाँ लगी है? यस डॉक्टर, इफ दैट इज द प्रोसीजर प्लीज गो अहेड। भाई मैं लेटा हूँ, तौलिया लगा है, इलेक्ट्रोड लगा है, डॉक्टर ने वाइब्रेशन ऑन करी, भाई मेरे किसी ने पहली बार यहाँ वाइब्रेशन दी है। मैं चोट चाट सब भूल गया। मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट आया, मैंने कहा भाई खड़ा ना हो जाए यार। मैं नीचे देख के बातें करूं, मैंने कहा बदतमीजी नहीं होए, तमीज में रहो, तमीज में रहियो, समझ गया ना? खानदानी है तो खानदानी तमीज में रहियो, क्योंकि भाई तौलिए में ऊपर आते तो और गंदा लगेगा यार। डॉक्टर को क्या लगेगा पेशेंट है कि ठरक लेके आया है। आप सोच रहे हो डॉक्टर मुझे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके ओके ओके, रोको इसे। जब तक डॉक्टर अपना तौलिया बचाए, इट्स मैजिक। भाई मैं पूरा फोकस करके लेटा हूं, कुछ नहीं होना चाहिए। पूरा 5 मिनट हो गए, 5-7 मिनट हो गए, वो वाइब्रेशन होते। डॉक्टर मेरे पास आए, कह रहे स्टेबल हो? मैं कहता बिल्कुल स्टेबल हो। कह रहे फिर वाइब्रेशन तेज कर दूं क्या? मैंने कहा आपने मेरे से स्टोन में मत बात करो प्लीज, आप थोड़ी देर इधर जाओ, आप मत करो, कुछ मत करो प्लीज। तो यार उन्होंने वाइब्रेशन तेज नहीं करी और मुझे 20 मिनट तक सेम इंटेंसिटी पे वाइब्रेशन दी, और भाई मेरा खड़ा नहीं हुआ, तो मैं और टेंशन में आ गया यार। मैं कहा डॉक्टर साहब खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? अरे अभी कैसी बातें कर रहे हो मेरे से? मैं कहा बातें बूते नहीं, खड़ा करो। कह रही यहाँ पे ये सब नहीं होता है। मैंने कहा आप मेरी टांगे काट दो, भी ऐसे ही करके भेजोगे आज। मैं तो उन्होंने मुझे क्लिनिक से निकाल दिया यार। फिर मैंने होटल जाके चेक करा तो सब सही था। I've been married for about 7 years now, और काफी टाइम तक मैंने और मेरी वाइफ ने बच्चा नहीं करा था। मतलब मैंने तो नहीं करा था, मेरी वाइफ ने भी नहीं करा। नहीं कि मैं कर लूं और वो ना करे, तो आपको हमने 4 सवाल और नहीं आ जाएंगे कि गौरव भाई कॉमेडी हटाओ, इधर आओ पहले आप, हम आपसे 2 बातें और करना चाहते हैं। और यार हम लोगों ने ना बच्चा इसलिए नहीं करा क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी हमने डिस्कस करा था हम लोग बच्चा नहीं करेंगे। हम लोगों ने सोचा था हम लोग बनेंगे डिंक्स। You guys know dinks? It's a double income no kids concept, right? Wherein a couple decides कि अपनी जिंदगी बेटर करेंगे, दुनिया घूमेंगे, वो सब नाटक उसके अंदर पूरा आता है। तो मैं सालों से डिंक्स वाले जोन में चल रहा हूँ। अभी 2 साल पहले मेरी बीवी ने पलटी मार दी। हाँ, सडनली मेरे से कह रही हाँ जी बच्चा। हाँ जी किसका बच्चा? अरे हमारा बच्चा। हमारा बच्चा तो है ही नहीं। कह रही वही कह रही हूँ, बच्चा करना है। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे बच्चा करना है, हम लोग तो डिंक्स हैं। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कुछ लोग कंफ्यूज्ड है। दोस्तों डिक्स नहीं, मुझे ना कुछ लोग की आंखों में दिखाई दे रहा है कि ये पति पत्नी दोनों डिक बनेंगे। क्या हो गया है समाज को, किस दिशा में समाज आगे बढ़ रहा है? डिंक्स इज डबल इनकम नो किड्स, ओके, एंड आई गिव लॉजिकल रीजंस टू माय वाइफ दैट व्हाई आई डोंट वांट किड्स। मैंने उसे बोला यार कि मेरे को एक जगह बहुत घूमने का शौक है, पता है आपको? माचू पिचू करके जगह साउथ अमेरिका में, सुना आप लोगों ने माचू पिचू? भाई गाली नहीं है, 2-4 गाली है क्या ये? माचू पिचू साउथ में जगह, मैंने कहा माचू पिचू तो कहीं नहीं आज तक। कह रही माचू पिचू नहीं है, मुझे घर में कुछ कुछ चाहिए। तेरा हो गया नाटक, दुनिया घूमने वाला, बच्चा करेंगे बैठ करके। और उसके बाद से मुझे हर जगह से प्रेशर आ रहा बच्चा करेंगे, हर जगह से। मेरी मदर इन लॉ साथ में रहती हैं, एक तो मदर इन लॉ साथ की रहती हैं। मैं बता रहा हूँ अब मुझे इस देश की बहुओं के साथ आ चुका हूँ। मुझे समझ आया बहुओं और सास की क्यों नहीं बनती। मुझे लगता है कोमोलिका इतनी गंदी औरत भी नहीं थी। घर में कुछ कलेश तो सास भी करती ही होगी। नहीं, शी माय मदर इन लॉ शी इज अ वेरी नाइस लेडी, पर हमेशा वो नहीं रहता, हमेशा क्यों नहीं बोल रहा था घर में, हमेशा घर में क्यों? आप मेरे को जज मत करो यार, कंबाइंड जज कर रहे हो, हरामी है ये। लड़का तो बदतमीज ही है। अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। और उस दिन सुबह 1.5-2 साल पुरानी बात है, सुबह 6 बजे गया हूँ किचन में गर्म पानी पीने के लिए। 6 बजे मेरे से बोल रही हूँ उठ कर, कह रही कब करोगे तुम लोग बच्चा? ये कोई टाइम है? सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त बच्चा करूँ मैं यहाँ पे?
कौन करता है सुबह 6 बजे? ये प्रेशर आप शाम को 7-8 बजे के बाद दो ना। इंसान तो वाइन लगाए, माहौल बनाए, लगे काम पे लगे। सुबह 6 बजे कौन बच्चा करता है? और उनकी खुद की बेटी सो रही है, किसका करूं बच्चा मैं इस टाइम? किसका करूं मैं बच्चा? मुझे तो भाई एकदम उनपे ऐसा गुस्सा है, मैंने उनसे उस टाइम आई कांटेक्ट बना के बोला, मैं कहा हो नहीं रहा मेरे से, मैं बता रहा हूँ चलेगी, शौक में ही चलेगी। अरे क्या बोल रहे हो? मैं कहा कर रोज रहा हूं, हो नहीं रहा। उसके बाद 4 महीना मुझे कुछ नहीं बोली है। अपनी बेटी को ही बोल रही तुम्हारा पति बदतमीज है एक नंबर का, जब देखो उल्टी सीधी बातें करता रहता है। और यार फिर मैंने और मेरी वाइफ ने डिस्कस करा क्या करें, राइट? बिकॉज इट्स अ वेरी म्यूचुअल रिलेशनशिप, राइट? यू हैव टू बी कंसिडरेट ऑफ ईच अदर इन मैरिज, राइट? यू हैव टू टॉक टू ईच अदर इन मैरिज। सो आई टॉक टू हर, मैंने कहा यार क्या करें? कहती यार लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ आवर लाइफ, वी विल आल्सो एंजॉय पेरेंटहुड। कुछ नया हो हमारी जिंदगी में, कब तक दूसरी की शक्लें देखते रहेंगे? मैं कहा वो तो बच्चे के बाद देखेंगे ही ना। कह रही पर कोई तीसरा भी तो रहेगा ना देखने के लिए। मैं कहा ठीक है भाई, अगर इतना डिस्कशन हो गया तो बच्चा कर लेते हैं। भाई मैं आपको बता दूं 1-2 दिन का काम नहीं है ये, रोज की दिहाड़ी है। वो सिर्फ बॉर्डर पिक्चर का सुनील शेट्टी था। जो 1 दिन में करके चला गया था। भाई से तो आया था शक्ति। नहीं भाई सही में इतना आसान नहीं भाई, बच्चा 1-2 दिन में रोज की दिहाड़ी होती है। मैं डाक नहीं कर रहा हूं, हमने करा मैम 3 महीने ट्राई करा, बच्चा हो गया ना राजी। और मेरी बीवी मेरे पे चढ़े मतलब उल्टा बोले। ये नहीं कि यहाँ पर अलग ही चीजें विजुअलाइज करके बैठे हो, ऐसे इस वाले से नहीं होता है। अगर कोई ट्राई कर रहा है बता दूं, ये वाला तो कभी ट्राई मत करना। ये बच्चा बुच्चे के लिए नहीं है, ये सिर्फ जिंदगी के मजे के लिए है। हमने करा भाई 3 महीने ट्राई कर, हो गए ना राजी। नहीं सही, मैंने लास्ट में जोक करा, फ्रंट डोर बंद कर, गौरव भाई इस वाले से हो जाएगा। करा भाई 3 महीने ट्राई, भाई बच्चा हो गया ना राजी। और मेरी बीवी मेरे को डांटे जाए, तू नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैंने कहा मैं कैसे नहीं कर रहा? मैंने कहा मेरे तो मोड ऑफ अटैक, मोटिस ऑपरेंडी एग्जैक्टली सेम है, जो मैं सालों से कर रहा हूँ मैं भी कर रहा हूँ। मेरी बकवास मत कर, डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं कहा चलो यार डॉक्टर के पास चलो, क्या दिक्कत की बात है? तो हम लोग गए भाई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने सब कुछ समझा, हिस्ट्री पास्ट वगैरह, लाइफस्टाइल वगैरह सब कुछ समझा। 1 घंटे बाद में घुमा के डॉक्टर मेरे पे ही आ गई, कह रही गौरव आप ना स्ट्रेस में हो। मैंने कहा मैम 1 रुपए का स्ट्रेस नहीं है मुझे, मैं रोज मजे मारता हूँ। मैंने आपको बता देना मैं कितने मजे मारता हूँ, आप स्ट्रेस में आ जाओगे। कह रही गौरव आपको पता नहीं पर आप स्ट्रेस में हो। पता है डॉक्टर ने मुझे क्या स्ट्रेस दे दिया कि मेरा स्ट्रेस क्या है यार। नहीं यार गायनेकोलॉजी में साइकोलॉजिकल इशू दे दी यार। मेरा ये सोच के दिमाग खराब हो रहा है कि मेरा दिमाग क्यों खराब हो रहा है। तो मैंने बोला फिर क्या करें मैम, क्या करें? कह रही नाउ यू विल हैव टू प्रॉपर्ली प्लान अ किड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट प्लानिंग अ किड। कल तक जो एक्टिविटी प्लेजर थी आज प्रोजेक्ट कैसे बन गया है? हमें इसमें से रिजल्ट्स क्यों चाहिए आज? और पता है पहले तो डॉक्टर डांटी हैं, उनके अंदर की मां निकल आई पता है बाहर अचानक से। कह रही सही टाइम पे तुम लोग करना नहीं होता है, दुनिया घूमेंगे, नाटक करेंगे, मार्च पीछे जाओगे तुम? नहीं जाएंगे बताओ तो क्या करे? व्हाट इज प्लानिंग अ किड? सो शी सेड कि नाउ यू विल हैव टू प्रॉपर्ली प्लान अ किड। सो यू नो शी गिव अस डेट्स। यू गाइस नो डेट्स? पता है आपको चैतन्य, यू नो खजूर नहीं मिले वहां पे कहीं, अगर कोई सिंगल लोग आए खजूर मिले क्या भैया? डेट्स मतलब तारीख, डिपेंडिंग ऑन पीरियड्स एंड साइकिल शी गिव अस डेट्स दैट नाउ यू हैव टू ट्राई बिटवीन दिस डेट एंड एटलीस्ट 2 to 3 times a day। भाई मैंने तो मना कर दिया, मैं सीधे हाथ खड़े कर दिए। मैं कहा मेरे से नहीं होगा 3 बार। भाई हमारे अंदर मेरे अंदर कोई फालतू का माचोइज्म नहीं है भाई। नहीं हमको इंसान की मोटर लगा रखी है यहाँ पे। 3 बार कोई भी नहीं करता भाई, कोई भी नहीं करता 3 बार। ये मलयालम पिक्चर विलन ने भी नहीं करा 3 बार। नहीं होता भाई, मैक्सिमम 2 times 4 hours गैप, दैट्स इट। 3 बार होता था जब आप 22 साल के, तब होता था 3 बार, क्योंकि पता है 6 महीने तक कमरैया अवेलेबल नहीं है, तो आज ही मैक्सिमम ROI निकालो इसमें। तो मैंने तो मैम मैं 3 बार नहीं। और ये थॉट इतना अनकंफर्टेबल नहीं है। अब कोई थर्ड पर्सन डिसाइड करेगा हम लोग कब करेंगे? सोच रहे आज आप घर पे कर रहे हो, थर्ड पर्सन को पता है मचाया जा रहा है।
मॉल सेट है घर पे। और यार मेरी ट्रैवलिंग जॉब है यार, उन डेट्स में कहीं पर मेरा ट्रैवल पड़ जाए, और किस्मत ऐसे ढंग का ट्रैवल मिले ही ना यार। जैसे मुंबई, पुणे, बैंगलोर, गोवा, ये सब सिटी मिले, इंसान शायद शाम को तो वाइन लगाए, माहौल बनाए, लगे काम पे लगे। पता है कहाँ है? झारसुगुड़ा में जाकर शो करा मैंने। पता है आपको झारसुगुड़ा कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, छोटी सी जगह है, उड़ीसा में पड़ता है। वहां से 1.5 घंटा दूर IIM संबलपुर, वहां शो मिला था मेरे को। कोई गलत बात नहीं है वहां जाने में, पर आप सोच रहे हो घर से मैं और मेरी वाइफ पैकिंग कर रहे हैं, ये सोच के कि आज झारसुगुड़ा में करेंगे। नहीं सही बता रहा हूँ यार। और हमने करा, और डॉक्टर उन डेट्स में मेरे से फॉलो अप कर रही है। ये कोई फॉलो अप करने की चीज है क्या? फॉलो अप चल रहा है। कह रही गौरव करा आपने आज? एक बार तो मैंने वीडियो कॉल ही लगा दी, मैं लो देख लो मैम। मैम वर्टिकल कर दूं? वर्टिकल सही आ रहा है वाला? ये वाला एंगल सही है क्या? नहीं सही में यार। भाई हमने फिर करा 3 महीने ट्राई, भाई बच्चा फिर नो कह राजी। एक तो ये बच्चा होने से पहले इतना बदतमीज कैसे हो सकता है? जब माँ बाप इतनी मेहनत करे तो हो जाना यार। क्या नाटक लगा रखा है, मेहनत कराया जा रहा है यार बिना बात के यार। और मैं बता रहा हूँ, जब आपको डॉक्टर डेट दे तो करना पड़ता है, तब वो सब नाटक नहीं चलता। आई डोंट फील लाइक डूइंग इट, आई एम टायर्ड टुडे। डेट मिली तो करना। आपको समझ नहीं आ रहा कितना डिफिकल्ट है ये। मान लो एक कपल है, कपल में अगर एक का मन नहीं है तो दूसरा करवा देता है ना कि इन आँखों की मस्ती मस्तान। समझ लो, जब कपल में दोनों का ही मन नहीं है, दोनों का ही मन नहीं है, दोनों आज यार कर लेंगे यार, कर लेंगे यार, हो जाएगा यार। भाई बिल्कुल प्रोजेक्ट की तरह ही करना पड़ता है, मैं बता रहा हूँ आपको यार। नहीं सही में यार करा भाई हमने, फिर करा 3 मिनट, भाई बच्चा फिर नो कह रहा। और मेरी बीवी मेरे ही बम्बू दिया, तू नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैं कैसे नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा हूँ। मैं कहा मेरा तो सबूत है। अरे बकवास मत कर, डॉक्टर के पास जाएंगे दोबारा। चलो दोबारा चलो, क्या दिक्कत है, दोबारा चलो। तो हम दोबारा गए गायनेकोलॉजिस्ट के पास, हमने सब कुछ कह इट्स ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट पैनिक, इट टेक्स सम टाइम, लेट्स डू वन थिंग राइट नाउ, लेट्स डू कपल ऑफ टेस्ट राइट नाउ, लेट्स सी वेयर वी आर राइट नाउ एंड देन वी विल टेक फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। मैं कहा ठीक है, मैं बता दो क्या क्या टेस्ट कर लेंगे। कह रही इनका एक्स टेस्ट होगा और गौरव आपका स्पर्म टेस्ट होगा। मैं कहा मिल जाता ब्लड सैंपल से। कह रही कॉमर्स ली थी ना आपने? विदाउट मैथ्स, आर्ट से भी नीचे। कह रही गौरव आपको प्रॉपर स्पर्म सैंपल देना होगा। ले लो। कह रही कब दे सकते हैं आप? अभी ले लो। कह रही आप लोगों ने लास्ट टाइम ट्राई कब करा था? तो भाई मैं और मेरी वाइफ साथ साथ ही बैठे थे, और मेरे से पहले ही बोल पड़ी यार बिना डिस्कस करे। कह रही मैम भाई 6-7 दिन पहले डेट थी, तभी ट्राई करा था, उसके बाद तो इसने भी कुछ नहीं करा, मैंने भी कुछ नहीं करा। ट्राई नहीं करा, बिकॉज ट्राइंग इज अ कंबाइंड एक्टिविटी। कुछ नहीं करा इज अ पॉइंट टू बी डिस्कस्ड। कुछ नहीं करा कुड बी एन इंडिविजुअल डिसीजन। अब मैं क्या ही बोलता, ये तो बोल पड़ी है। मैंने कहा हाँ जी मैम, जो ये बोल रही है भाई, तो डॉक्टर तो एक्सपीरियंस्ड है। किसी बहाने से मेरी वाइफ को बाहर भेजा, रूम में मैं और डॉक्टर, अनकंफर्टेबल माहौल, दोनों को पता क्या बात होने वाली है। डॉक्टर कह रही गौरव यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद मी, ओके, बिकॉज दिस फॉर मेडिकल यूज, यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद मी, you cannot lie, okay, because we need to run test on this. Tell me Gaurav, when did you masturbate last time? मैं कहा मैम आने से पहले। आपने तो बोला था स्ट्रेस है। अब मैं दिमाग से स्ट्रेस हटा के घर से निकलता हूँ कि अगर मेरे मन में 4 थॉट चल रहे, पहले मैं कहता तू हट, इसके बाद दिन प्रायोरिटाइज करेंगे। कह रही गौरव इट्स ओके, दैट्स फाइन, दैट इज वेरी नेचुरल, सो यू कांट गिव योर सैंपल टुडे बिकॉज वी नीड फ्रेश सैंपल। फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस फ्रेज, फ्रेश सैंपल। यू गाइस नो व्हाट इज फ्रेश सैंपल? फुल क्रीम, नो टोन्ड। सबका मूड खराब करके भेजूंगा आज। घर जाके सबकी चाय दूध छुटवा दूंगा, देखना। घर जाके चाय पियोगे, लैक्टोज इंटॉलरेंट है भाई, सब डेयरी प्रोडक्ट सब हटा दो यहाँ से। It has to be fresh sample, Gaurav. So you have to come after 6 days and then we can take your sample. But make sure you practice abstinence for 6 days.
मैंने कहा ओके मैम, आई विल कम आफ्टर 6 days ऑफ एब्स्टिनेंस। तो भाई पहले तो मैं रूम के बाहर निकला, मैंने गूगल करा व्हाट इज एब्स्टिनेंस। So abstinence is you have to control your sexual urge. You have to control your sexual urge for whatever time doctor tells you for, and after that you can go and give your sample. अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है जब कोई आपके मना करे आपको ज्यादा चुल्ला काटता है, तो मैं फोकस कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 4 दिन 5 दिन भाई मैं वर्कआउट वगैरह कर रहा हूँ जबरदस्ती का, दिन के बाहर घर के बाहर घूमे जा रहा हूँ, किसी भी हालत में अपने आप को अकेला नहीं पढ़ने दे रहा। अकेले पढ़ती होता है भाई गांड, वरना तुम्हें साथ में तो थोड़ा करोगे भाई, बैठ 2 बैठ जरा मैं कर लेता हूँ। जब अकेले हो तो तभी होता है, मैं अकेले हो ही नहीं रहा, कोई जहाँ घर कमरे में क्या, हाँ मैं आ रहा हूँ बारी आ रहा हूँ भाई ये सब कर रहा हूँ। 5वें दिन मेरा शो बढ़ गया मुंबई में यार, और शाम का कंपनी का शो था, किसी कॉर्पोरेट शो, 5 बजे का शाम का शो है, गया हूँ सुबह होटल में 11 बजे अर्ली चेक इन मिल गया है। अब मेरे पास 6 घंटा खाली पड़ा है, 1 रुपए का काम नहीं है मेरे पास भाई, 1 अठन्नी का काम नहीं है मेरे पास, ऐसे लेट के दीवार देख रहा हूँ, दीवार देखे जा रहा हूँ। अब देखो मुझे लड़कियों का नहीं पता क्या सीन होता है, पर यहां जितने भी लड़के बैठे हैं इंक्लूडिंग पबजी बॉय, शरीफ बॉय, कैफे ओनर एंड रिच मैन, मैं बता रहा हूं मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट डू इट बिकॉज दे आर हॉर्नी, दे जस्ट डू इट बिकॉज बैठे बैठे बोर हुआ करना है कुछ काम कि पहले ये तो निपटाओ यार, माइंड में क्लैरिटी लेके आओ यार। ऊपर से भाई मेरे को क्लाइंट परेशान करे जाए, कैसे दिन भर बोरिंग सेशंस, एवरीवन इज वेटिंग फॉर योर शो ओनली, आप ही मजे दिलाओगे भाई, इतने स्ट्रेस में मैं कैसे परफॉर्म करता हूं वहां पे यार। तो मैंने कहा पहले तो स्ट्रेस रिलीज करो, हटाओ 5 बजे कर सकता हूं, मैंने तो 4 बजे क्रैक खत्म करो, निपटाओ कर दिया भाई, मैंने कर दिया। मैंने कहा बच्चे कर देंगे आज, क्लाइंट जरूरी है मेरे लिए भाई साहब। 5 बजे जाकर शो करा, वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑफ माय लाइफ। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर शो के पहले मेरा प्री शो रिचुअल यही है, नहीं कहीं आपको लगे ओ इसीलिए 15 मिनट लेट शुरू हुआ है, ये मेहनत कर रहा था हमारे लिए पीछे। भाई शाम की फ्लाइट ले घर पहुंचा हूं मैं, रात को घर घुसा हूं 11 बजे, घर में घुसते ही पता नहीं मेरी शक्ल भी दिख जाता है, क्या हो जाता है भाई, मेरी वाइफ ने घर में तू करके आ गया ना भाई, क्या ही झूठ बोलता, मगर एक बार हो गया, लेकिन हो गया क्या होता है। और पता वो सिचुएशन में कुछ भी कर सकती थी, मेरे से लड़ाई कर लेती भाई, झगड़ा कर लेती, कलेश कर लेती, नो रेगुलर नाराज हो जाती। पता है क्या करी, डॉक्टर को बता दिया भाई, मैं 35 साल का आदमी हूं यार, मैं बचपन से कर रहा हूं, मैं आज तक नहीं पकड़ा गया, इसने मुझे पकड़वा दिया यार, और ये कोई डॉक्टर को बताने की बात है क्या। और कुछ भी लिखती है मैम, ही इज बिजी, आई एम बिजी, वी कांट कम टुमारो, यू नो व्हाट शी रोट टू डॉक्टर मैम, गौरव मास्टरबेटेड टुडे। कोई ये लिखता है क्या डॉक्टर को यार, जिंदगी भर का स्क्रीनशॉट दे दिया डॉक्टर को हमेशा। And you know our doctor she's basically an IVF specialist, okay, she's a fertility specialist, I'll tell you more about it later on, okay. So they get involved with the patients, so doctor called her 11:30 PM, doctor called her, can you put me on speaker right now, मैं कहा डाल मत देना भाई, डाल दी स्पीकर पे, डाल दी, पता मेरी बीवी मुझे भाई एकदम तब ऐसा लगा कोयले पे फेंक दिया मुझे उठा कर, कह रही मैम सुन रहा है बोलिए, भाई सामने से डॉक्टर, गौरव आप सुन रहे हैं, गौरव मुझे पता है आप सुन रहे हैं, मैम हाउ हैज बीन योर डे, हाउ आर यू मैम, अरे गौरव मैम ने आपसे हालचाल पूछने के लिए फोन करा इस टाइम, आपसे एक दिन कंट्रोल नहीं हुआ, गौरव आपने ऐसा क्या देखा, क्या आपको इतनी जरूरत पड़ गई, क्या देखा आपने ऐसा, मैं कहा मैम वहां दीवार थी, भाई मुझे भी यही लगा कि जोक मार के टेंशन रिलीज करूंगा, पता है डॉक्टर चिल्लाई है मेरे पे, कह रही आपको मजाक लग रहा है सब, यू थिंक दिस इज ऑल फन, वी प्लान्ड अ प्रॉपर डेट नाउ शी हैज मिस्ड इट वन मोर टाइम, शी हैज टू वेट फॉर 6 more days, वी आर ऑलरेडी रनिंग लो ऑन टाइम, आपको मजाक लग रहा है सब, भाई डॉक्टर डांट रही है, पता मुझे भाई, मुझे डॉक्टर डांट खाने में दिक्कत नहीं है, पर आप सोच रहे हो मैं किस टॉपिक पे डांट खा रहा हूँ,
ये कोई डांटने की बात है? और फोन रखते टाइम मेरे को बोली है, ओके गौरव से यू कांट कम टुमारो एंड गिव योर सैंपल वन मोर टाइम, यू हैव टू वेट फॉर 6 more days एंड आई एम टेलिंग यू, डेयर यू टच इट। मैं हाथ कटवा लूंगा, मैं होने नहीं दूंगा, कुछ भी होने नहीं दूंगा। उसके बाद भाई 6 दिन मेरी हिम्मत नहीं, मैंने नहीं करा 6 दिन। एक दिन मेरा हल्का मन करा, ठंडा पानी मारा मैंने खींच के। मैं बता रहा हूं भाई, ज्यादा मन कर ठंडा पानी मार दिया करो। सारे शुक्राणु जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं, जा रहे हैं भाई, हफ्ते बाद वापिस आएंगे भाई, बाय। नहीं आएंगे भाई, इतना ठंडा मत मारा कर, हमें डर लगता है भाई, हमें ठंडे की आदत नहीं है भाई इतने। 6 दिन बाद गया डॉक्टर की क्लिनिक में घुसा हूं, डॉक्टर की आंखों में था। मैंने कहा आई स्वेयर आई हैवंट डन इट, इन फैक्ट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे ओनली। मैं तो सैटरडे से एक्साइटेड हूं कि थर्सडे को मजा आएगा। कह रही, सो यू रेडी टू गिव योर सैंपल? मैंने कहा आई हैव बीन रेडी थ्रू आउट, टेल मी वेयर आई हैव टू, जस्ट टेल मी वेयर आई हैव टू गिव द सैंपल। कह रही ठीक है। कह रही सिस्टर इनको कंटेनर दे दो। मैंने कहा आप सिस्टर को क्यों बता रहे हो? आप पूरे हॉस्पिटल में ढिंडोरा पीट दोगे क्या? ये शहंशाह हिलाने आए हैं आज। ये कोई बताने की बात है यार? आधे हॉस्पिटल को पता है मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पे। बिलिंग वाला बंदा देख के हंस रहा है, मजा आएगा आज तो। कह रहा है व्लॉग बनाना, आज व्लॉग बनाना, हम भी देखेंगे। जब भूतने का ब्लॉग बनाना। मैंने कहा ठीक है भाई, देख खत्म करो भाई। उसने मेरे को डब्बी सी दी है ऐसे, मैं वो जाके वेट कर रहा हूँ, उन्होंने रूम बना रखा है। मैं कहा ठीक है भाई, मेरा नंबर है, देखे खत्म करूँ। कोई होगा बंदा मेरे अंदर मेरे से पहले? भाई दरवाजा खुला, बंदा निकला, अरे गौरव भाई बिग फैन। भाई पता है हाथ में ऐसे डब्बी लेके पकड़ा, थैंक यू। कह रहा एक फोटो हो जाए क्या? भूतनी का पागल हो गया क्या? ये कोई फोटो लेने की जगह है क्या? ये फोटो ले, यहाँ कोई फोटो, ये पूछ भी कैसे सकता फोटो ले ले यहाँ पे? भाई दिल्ली के लड़के सबसे बड़े बदतमीज होते हैं, मैं बताऊँ, इनसे बड़ा बदतमीज कोई नहीं है दिल्ली के लड़कों से बड़ा यार। एक बार नहीं माना भाई, फोन निकाला, फोटो मार दिया। पता क्या फोटो आई है? यहाँ वो खड़ा है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, पीछे दरवाजे पे लिखा सीमन कलेक्शन। ये फोटो आ गई भाई, कहीं इसके फोन में गई ये फोटो। और पता जाते टाइम क्या करके गया? वो अपनी डब्बी तो सैंपल दे गया था, मेरी डब्बी कह रहा चीयर्स भाई जाओ। मेरा जिंदगी भर का चीयर्स खराब कर दिया यार। मैं कहा ठीक है भाई, आइडियली दिस शुड बी द मोस्ट स्ट्रेसलेस सैंपल ऑफ माय लाइफ, दिस इज बिकमिंग द मोस्ट स्ट्रेसफुल सैंपल। मैं कहा ठीक है भाई, देखे खत्म करो, इतने दिन हो चुके हैं। मैं अंदर रूम में गया हूँ, मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी वैसा रूम नहीं होता भाई। आप सोचो विकी डोनर वाला बिल्कुल नहीं होता है, काउच वाउच लगा है, पूरा टीवी सब मॉल कुछ भी नहीं है। ऐसे हॉस्पिटल वाला बेड था और सामने दीवार थी। अब खैर दीवार को तो मेरे लिए तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट थी। मैं कहा ठीक है भाई, इतने दिन हो गए, देखे खत्म करो भाई। भाई मैंने सैंपल देना स्टार्ट करा, हंसो मत यार वापस। मैं सैंपल दे रहा हूं, मुझे अच्छा लगना स्टार्ट हुआ, मुझे और अच्छा लगा, मुझे और अच्छा, मुझे इतना अच्छा लगा मैं सैंपल डब्बी में देना ही भूल गया। मैंने वहीं दे दिया जहां सालों से जा रहा है, जमीन पे सैंपल पड़ा हुआ है। मैं नीचे देख रहा हूँ भाई, डॉक्टर चपलों से मारेगी मेरे। तो मैंने करा नहीं, पर मेरे मन में थॉट आया, इट वाज जस्ट अ थॉट, नोबडी विल जज मी ऑन दिस, ओके, नोबडी विल जज मी, इट वाज जस्ट अ थॉट। मैंने करा नहीं है ना, मैंने कहा डब्बी को नहीं इकट्ठा करके दे देता हूँ। और कितना अजीब नहीं होगा, कल को सैंपल की रिपोर्ट आई, डॉक्टर कह रही गौरव स्पर्म काउंट तो ठीक है आपका, पर हल्की ना किरकिरी निकली है। किरकिरी निकली है? कह रही हाँ डस्ट पार्टिकल्स आ गए हैं। डस्ट पार्टिकल्स कैसे आ रहे हैं सैंपल में? लगा मैम पता नहीं मैम कोई पथरी तो नहीं टूट गई? मैंने कभी 6 दिन गैप दिया नहीं है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। कोई पथरी का देसी इलाज तो नहीं निकल गया ये? 6 दिन बाद करो पथरी खत्म, जड़ से खत्म। I don't know man, I don't know. Okay, I'll tell you something, okay? I'll tell you something. You had a good time? Yeah? I'll tell you something. It's not that easy. For us it is absolutely nothing, but for women it is actually very difficult. I didn't have a first hand experience, I had a second hand experience, but it was tough for me also just to see that, okay?
because somewhat it is inspired by a real story. Okay, the thing is, जब आपके घर वाले बोलते हैं बच्चा कर लो immediately शादी के बाद, you're not in that situation, right? Mentally you're not in that situation, emotionally, financially you're not in that situation, right? तो आप सोचो जिंदगी वाले पैसा वैसा कमा ले, mentally stable हो जाए, दुनिया वुनिया घूम ले, अपने आप को stable कर ले, तब जाके इन सब चीज़ों में पड़ेंगे, बच्चा करेंगे, है ना? And it takes time. We got married a little late and then we took time to get stable also. So it took us time, okay? And we tried naturally for a long time, but then doctor suggested that you should go for IVF procedure. So we went for it, and it is not easy. मतलब हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है. लड़कियों के लिए it's a major turmoil on the body because you literally have to go through hormonal injections every day for 15 days into your body, so that your body is ready to conceive again, right? So that there are fertilized eggs again, because after a particular age, eggs start depleting, right? So that was the case, and we tried, and it didn't happen first time, and that was the moment when we were totally dejected. एकदम मतलब कि क्या हो गया हमारे साथ, क्योंकि हमने प्रॉपर्ली प्लान करके ट्राई करा था, एंड फिजिकली तो टैक्सिंग है ही, इमोशनली और ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है, बिकॉज यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल एवरी डे, एंड द काइंड ऑफ पीपल, काइंड ऑफ केसेस यू सी ओवर देयर, और एक इन जनरल हार्मोनल अप एंड डाउन चल रहा होता है बॉडी के अंदर पूरा, ठीक है? तो यू वुड गो देयर, एंड आपको यकीन नहीं बताऊँ मतलब कैसे कैसे केसेस अभी भी हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं. वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स, देवर केसेस लाइक कि हमें लड़का करा दो. There are literally people who are coming. There are literally girls or daughter-in-laws who are coming over there, wherein in-laws are forcing them to go through IVF again and again because they are not able to conceive. एक लड़की मेरी 5th टाइम उसका चल रहा था, मतलब सोच लो 5 बार वो सेम चीज़ अपने शरीर के अंदर डालना, हार्मोनल अप एंड डाउन पूरा करना बहुत डिफिकल्ट है. So we did it first time and it did not happen for us also. And हम तो पूरे एकदम वो हो गए कि हमने प्रॉपर प्लान करके करा, फिर भी नहीं हुआ, सब प्रिकॉशंस लेके करा, फिर भी नहीं हुआ. तो my wife was like, okay fine, I'll try it one more time, but if it doesn't happen second time, then we will adopt. And I was like, that's okay. In fact, we can do it first time also if you are fine. No, I want to try one more time at least. But if it doesn't happen second time, then we will adopt. But I think you have to be emotionally and mentally prepared for adoption. Right? It's not that easy to adopt, right? तो मैंने अपने एक दोस्त को बताया, उसका ऑलरेडी 4 साल का बच्चा है. मैंने कहा वो तो या तो कैरियर्स बनने को तो अडॉप्ट करेंगे. तो पता है मेरे से क्या कहता? कह रहा भाई सीधा 4 साल का लेके आई हो. ये डिस्कस करने आए हो यहाँ पे? मैंने कहा भाई इमोशंस नहीं होते कुछ? कह रहा भाई उल्टी टट्टी धोने में सारे बह जाएंगे. मैं कहा ठीक है भाई, अगर बच्चे में भी कन्वीनियंस ही देखना है तो सीधे जाकर 14-15 साल का टीनेजर ना ले आओ. सोच रहे फर्स्ट जो बच्चा, पापा नमस्ते. नमस्ते पापा, ब्रेड लेके आऊँ क्या आपके लिए? अभी ब्रेड लेके आता हूँ, रुक जाओ जरा. I don't know man, but 100% credit to my wife. She did it second time also, and luckily it worked in our favor, and she finally conceived. Yeah. In fact, we have been recently blessed with a baby boy also, so it is all fine now. Yeah. The thing is, when it happens naturally, right? Then there are a lot of factors that are involved. But when doctors do it through IVF procedure, then they take the best eggs, and then they take the best sperms, and then they mix it. तो ये हमारा बेस्ट है. अब इसके बाद भी अगर इसने कॉमर्स ली तो मेरा मूड खराब हो जाएगा भाई साहब. That's my time guys. Thank you so much. Was it absolutely wonderful? Thank you so much. I had a wonderful time performing for you guys. Sorry for doing longer show. I hope you guys enjoyed. One last thing I want to tell you. See, there's one joke in this where जो कि मेरी वाइफ बोलती है मत करा कर पर आज कर देते हैं. उसने मेरे से बोला, मतलब जब हमने सेकंड टाइम करा ना, तो वी वर नॉट श्योर वेदर कब कराना है, कैसे कराना है. तो वी टुक टाइम फॉर इम्प्लांट. हमने इमीडिएटली नहीं कराया. सो बेसिकली यू कैन गेट इट फ्रोजन एट एम्ब्रियो स्टेज और स्पर्म एंड एग स्टेज ऑल्सो. आपको फ्रीज करा के रख सकते हो. वी गॉट इट फ्रोजन एट एम्ब्रियो स्टेज, राइट? तो उस टाइम हम बहुत सोच रहे थे करना है नहीं करना है, कब करना है, थोड़ा सोच के कर ले. डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे. 4-5 महीने वो फ्रोजन स्टेज पे था. तो पता नहीं यार उस टाइम पे पता मेरे को रात को एक बार सपना आता था कि पापा ठंड लग रही है जल्दी करो भाई. That's what I'm guys. Thank you so much. You guys are absolutely wonderful. चाय बोलो चाय, चाय 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 बोलो चाय, चाय बोलो चाय, चाय बोलो चाय. कॉमिक्स नहीं, कॉमिक्स राज कॉमिक्स. चाय बोलो चाय. कोल्ड ड्रिंक ठंडा चाय, कोल्ड ड्रिंक ठंडा चाय. उड़ल ले ये सिखा दीजिए. कोल्ड ड्रिंक ठंडा, लेमन, माजा, पेप्सी. मैम लैटिन वर्ड पे आपने इन्हीं क्यों देखा? ये कोई तरीका है मैम? किसको देखा आपने? इसको देखा कि उसको देखा? मैं भी 2 दिख रहा हूँ आपको. मैं 2 दिख रहा हूँ आपको. क्यों कितना पी रहे हो? पी तो अल्ट्रा ही रहे हो आप. ऐसा तो कोई भंडों के नहीं बैठे आप हैं? प्री बूज कर गया. तुम कौन हो इतना जो जोश में है? ये
आप जानते हो उन लड़कों को? नहीं, रैंडम हमारे गुड़गांव में कोई किसी को हैं? आप तो पति के साथ आए हो। हाँ जी, उन्हीं के साथ आने। सही है, चलो प्री बूस्ट करके आए हो, क्योंकि यहाँ तो ये अल्ट्रा 495 बाहर 120 रुपए की मिल रही है। नहीं पर वाइब्स है भाई, बहुत अच्छा वेन्यू है भाई साहब। मैं खुद ना पीऊँ यहाँ पे। चलो सही। कब से पी रहे हो आप? कितने बजे से पी रहे हो? 6 बजे से पी रहे हो? आपको क्या समझ आएगा अब चुटकुला? आएगा आएगा। हैं? इंटेलेक्ट बहुत है। ओह, इतना आपको किसने बोला आपको ये? आर्किटेक्ट हो आप? ओ, कहाँ से? विच कॉलेज? देन आई विल डिसाइड। विच कॉलेज? लाइक स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर? कॉलेज की बात नहीं करते तो एमिटी। कौन सा कॉलेज है इनका? एलपीयू से हो आप? आपको शर्म नहीं है इंटेलेक्ट वर्ड यूज करते हो अपने लिए? भाई आपको नहीं दिख रहा, मैम की पता धीरे धीरे उतरे जा रही है। कह रही गौरव 6 से 7.5 वाला सूर तो चला गया। अब आप किसी और से बात कर रहे हो तो मेरा और भी उतर जाएगा। वहां बात करें हम। नहीं, वो मैं डिसाइड करूंगा। आप फनी बंदे लग रहे हो मेरे को। आप यू गाइस मैरिड योर हस्बैंड क्या करते हो भाई आप? ऑयल एंड गैस। लाइक यू वर्क इन इंडिया एंड आउटसाइड? यूएस में करता है। देखा ये। आप बेस्ड का लाइक व्हाट इज योर बेस? गुड़गांव इज बेस। जब आपने यूएस क्यों बोला? नहीं, इट्स अ यूएस बेस्ड कंपनी। ओह, सो ऑल द कंपनीज इन गुड़गांव आर मोस्टली यूएस। और आपको क्या लग रहा है केपीएमजी का पुराना ऑफिस का करोला में था क्या? All the companies are US based only, ma'am. Like a lot of companies are US based, but not yours. Not like yours is just Gurgaon based. So you should have worked really hard, no? During college, you should have studied after 12th so that you could have gotten into a better college. But it's okay, ma'am. You're a very nice person. I've seen interiors of your house. You have seen interiors. I could have done a better job. You have seen interiors of my house. See, even you're not sure. You said you could have done a better job. है ना? But you would have also taken 10 lakhs extra. That I wouldn't have given. I could have got shot and done a better job. Not sure. हम हिंदी बात करते हैं। आप मेरे घर में बेटर काम कर सकते थे इंटीरियर्स को लेके। जो मैंने अभी कराया हुआ है, जो आपने व्लॉग्स में देखा है इंटीरियर, तो आपको पसंद नहीं आया। मैम आपको पता है मैं कहाँ बड़ा हुआ हूँ? जब मेरी मुंडी ऐसे घूमती थी ऊपर सीलन दिखाई देती थी। तो अभी मेरे घर में जो भी है बेस्ट है, ठीक है। पर ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। We'll take your contact and if at all we'll move to a new house, you send me your quotation, okay? Then I will take a call. Whether I want LPU person or School of Planning and Architecture. You guys married, dating? Married? How long have you guys been married? 3 years. 3 years. And was that a love marriage, arranged marriage? Love marriage? You guys still love each other? Yeah? Huh? Two vlogs together. You watch my vlogs together, but oh, thank you. 1 month ago. 1 month ago I put the last vlog, yeah. How are the interiors of my home? Huh? Yeah, you could have been better. क्या अलग करते? देखो मैं बताता हूँ मेरे घर में क्या है, एक सोफा है, बीच में टेबल है, 2 कुर्सियाँ हैं, प्लांट्स हैं, प्लांट्स है कितने सारे मैम। उसमें और क्या करते हैं हम प्लांट्स की जगह? Where's my property? Ma'am, where I stay, we don't call it property. It is 3 BHK house. Property तो ma'am, my property is in the quaint town of Faridabad, in the south of South Delhi. Yeah?
don't take up properties in Faridabad. So where do you like operate, like in Gurgaon, In Bombay, Dubai, in Mumbai, Dubai? Huh? South of South Gurgaon, of Gurgaon, South South of of Delhi, Delhi. What? South of Goa. South of Goa. सही है भाई. पता है इसका पति कब से चूका पता? खैर भाई अब पता चला जब मेरे साथ रोज होता है. कह रहा मैंने 6 बजे पीना शुरू कर लिया था. 3 साल पहले क्या? 3 साल से चुप है. 3 साल पहले क्योंकि शादी हुई. वाह बड़ा लॉजिकल एबिलिटी क्वेश्चन पूछा आपने. ठीक है चलो कोई बात नहीं. मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था मैम. ठीक है मैम. आप बहुत महंगी प्रॉपर्टीज बनवाते हो क्या? मतलब कितने का आप कितने रुपए लेते हो एक घर डिजाइन करने के 3 BHK के? 500 rupees per square. 500? नहीं 500 पर स्क्वायर फीट. For design फॉर डिजाइन consultancy. कंसल्टेंसी 500 पर स्क्वायर फीट. And 5,000 per square feet for execution. फॉर एग्जीक्यूशन मतलब ठेका भी लेते हो उसका ना पूरा. समझ गया. ठीक है मैम मेरे को नीचे हुआ. I took your quotation. That is out of my budget. I'm so sorry, ma'am. That's okay. We work for celebrities. You work for celebrities, ma'am. I'm so sorry. आपको पता है कि कंबाइंड आवाज कहाँ से आई? इनका ओ निकला पर इनका पता है सबके अंदर से आवाज क्या निकली 3-4 लड़कियों की. Why the fuck is this bitch not shutting up? आप देखो अच्छी जगह बैठे हो, गुड़गांव में बैठे हो, ये समझदार पढ़ लिखे कॉर्पोरेट वाली जनता है. अगर ये शो नोएडा पता क्या आवाज आती? एक कुत्ती चुप हो. नोएडा में गुड़गांव में अच्छे लोग हैं. If anyone wants to be entrepreneur, then they should value They themselves. should value themselves and value your Yeah, it's okay. It's fine. I know. Chill sin यार chill. मैं आप तो कम भंडो. मैं भंडो की क्या हरकत करी आपको पता भी नहीं है. But ठीक है. That's okay, मैम. Please. Okay, next पे चलते हैं. साइन वाले से बात करनी शुरू करी थी. ठीक है मैम. सेमिनार बन गया अचानक से. पानी पीते रहना चाहिए. You want water? नहीं साफ है सच में जनरली. You want? Please मैम. कोई जनरली नो इशू. सच में. इधर से. हाँ भाई मदद कर दो भाई. ये तो एंजॉय करने के मूड में पूरे. जाओ चले. मैम इधर से नहीं पिलर से. उधर वो तो रास्ता है. नहीं इधर पिलर के इधर से फ्रॉम दिस साइड मैम. फ्रॉम दिस साइड इट्स इजियर. यहाँ पे गेट है. सामने गेट है मैम. यहाँ गेट है. प्लीज इट्स ओके यार भाई. हम भी पार्टी करते हैं. उसमें क्या है यार? उसमें क्या है? तो हाँ मैं तो करके आता हूँ भाई. मैं तो यहाँ नहीं करता. अब इनके हाथ में 3 बोतलें हैं. नहीं सही है. गए शीज कौन है भाई? तुम्हारे दोस्त है. इतना पिला के नहीं लाना होता कॉमेडी शो में यार. एकदम फंड करा के लाया. आज इसकी लंका लगवाते हैं. तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या बेचारी के साथ? जान के आपने वहीं बिठाया था. तो असली कलेक्शन तो ये है. ये है षड्यंत्रबाज औरत. नहीं ठीक है. ये तो बेचारा बड़ा शरीफ सा लड़का है. नहीं मैम भी शरीफ होगी पर आज थोड़ा नहीं. वो तो यार एकदम ही गंदा ही बोलने पे आ गई मुझे. नहीं सेलिब्रिटी का बनाते हैं. साले तेरे पास औकात नहीं है ऐसे बोलने की. उनका कहने का मतलब वही था पता है कि तेरी औकात नहीं है. समझ गया ना? सिर्फ कैबिलिया के घर बनाती हूँ मैं. नहीं कोई बात नहीं. भाई का पता है बिल्कुल मन नहीं था. पता है उसको 1 रुपए का मतलब नहीं होगी. भी एकदम आउट होके जा रहे हो. गौरव भाई आप हंसाओ. मुझे हंसाओ. मेरे को तो मजा आ रहा भाई. नहीं गुड फ्रेंड. गुड फ्रेंड.
वेरी गुड फ्रेंड, नाइस नाइस। हाँ क्या ये तो नहीं भाई, ये आपका पर्सनल पॉडकास्ट नहीं है, ठीक है? मैं कह रहा हूँ ठीक है यार, हंसी मुझे नहीं भाई, आपको पता नहीं शी इज वेरी मतलब वेरी वेल भी भाई। उस दिन 2 दिन पहले तो यहाँ पे भंड का पता, भंड सही में। मैं यहाँ पे जो जैसी मतलब वो बिल्कुल स्टेबल ही नहीं हो पा रहे थे जो कपल थे ना, वो जैसी कुछ भंड कर दीवार पे। जैसे हमें तो आदत है संभालने की, नहीं कितना ही इट्स ओके। सी इफ आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू शी इज वेरी ड्रंक ना, तो फिर वो शो एंजॉय नहीं कर पाएगी थोड़ी देर बाद, तो बोल देना कि चलिए इट्स ओके। ऐसे ही है, इतनी भंड हालत मेरे घर का ठेका ले ले। मैं जरा दीवार टेढ़ी क्यों जा रही है, ये लेंटर घर के बाहर क्यों है? पॉइंट डाला तो मेरा घर ही खराब कर दिया पूरा। तुम्हारा 500 पर स्क्वायर फीट कैसे ही करोगे? कितना बड़ा वैसे? 500 रुपए पर स्क्वायर फीट इज अ गुड, इज लाइक अ गुड प्राइस? एनीवन नोस अबाउट इट? 5000 इज अ बिग वेरी हाई। 5000 पर स्क्वायर फीट मतलब कितना बना? अगर 2000 स्क्वायर फीट घर है तो 10 लाख, 1 करोड़, 95 लाख का तो मेरा घर है। रजिस्ट्री मिला के भाई करवा लूं भाई, मजा आ जाएगा नहीं? 95 लाख घर, 1 करोड़ का इंटीरियर करा दिया घर के अंदर। पड़ोसी देख रहा हूँ भाई ये क्या कर दिया भाई, ये क्या छत निकाल दिया ऊपर से। नहीं तुम लोग को अंदर से कई लोगों को ऐसा लगा ना इसके 95 का ही घर है, इसका सही नहीं चल रहा क्या?